देखो नरेशन में हम आगे हैं, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसका डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। जैसे कृष्णा सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर 4 years। अब कृष्णा सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो कृष्णा टोल्ड हर, है ना, टोल्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई का मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा के लिए प्रोनाउन ही लगेगा। अब हैव बीन टीचिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग हो जाएगा। हैड बीन टीचिंग। उसके बाद क्या है, योर लवर। योर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, यू का पजेसिव होता है, तो पजेसिव यू का है, यू का मतलब तुम, यानी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, हर का पजेसिव हम हर ही लगाएंगे ऐसे, हर। उसके बाद क्या है, लवर, है ना, लवर 4 years। 4 years मैं यहाँ लिख देता हूं, ये लो 4 years में पीछे लिख दिया। 4 years सिंस, और 4 का प्रयोग तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही होता है ना। ये देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 4 का प्रयोग होता ही है। ही सेड टू मी आई शैल राइट ए लेटर। अब देखो ही सेड टू मी, सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ये प्रोनाउन लग जाएगा ही। अब देखो आई और वी के साथ सेल आता है तो ही के साथ तो विल आएगा। अब सेल राइट ए लेटर, यहाँ सेल राइट ए लेटर है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेल का शुड ने विल का वुड होता है, अब यहाँ विल आएगा तो विल का वुड होगा ऐसे, विल वुड राइट ए लेटर। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय होता है, ठीक है। अगला, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। सेड टू को हम टोल्ड में लिखेंगे, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखो ही है यहाँ पे प्रोनाउन, तो ही आएगा। अब ही के साथ तो विल आता है, यहाँ आई और वी के साथ सेल आता है तो ही के साथ विल का फिर वुड करेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय विल का क्या करेंगे, वुड ऐसे, वुड बी राइटिंग ए लेटर। ये हो गया। अगला, ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन ए लेटर। सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही। यहाँ प्रोनाउन क्या है, ही है सब्जेक्ट में। अब ही के साथ विल आता है तो यहाँ शैल का शुड होगा तो विल का वुड हो जाएगा, वुड। और हैव ऐसा कैसा, क्योंकि हैव रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर ऐसे, ठीक है। ये हो गया। ही सेड टू यू यू मे गो आउट। सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड। और यू ऐसा कैसा, दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटा के, यू होता है सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू दे रखा है, यू ही दे रखा है तो इसका नॉमिनेटिव केस भी यू ही होता है, यू। मे का क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच, माइट, क्योंकि यहाँ सेड टू था तो मे का माइट हो जाएगा, मैंने बताया था, माइट गो आउट, है ना। माइट के बाद मे का माइट कर दिया तो मॉडल है तो वो तो गो ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो आउट, ठीक है। मीरा सेड टू कृष्णा, मीरा टोल्ड कृष्णा लिखेंगे। देखो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ये लो टोल्ड कृष्णा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट, आई होता है फर्स्ट पर्सन तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे मीरा है, मीरा किसी लड़की या महिला का नाम होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, नॉमिनेटिव के सी लगाएंगे, सी, ठीक है। अब देखो वाज गोइंग था, इसका मतलब ये क्या दे रखा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सी हैड बीन गोइंग हो जाएगा, सी हैड बीन गोइंग टू। यू ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है तो सेकंड पर्सन में इधर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस देखो, देखो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो पता चल गया यू ऑब्जेक्टिव केस है। वो भले आप नॉमिनेटिव केस भी इसका यू ही होता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, तो
ठीक है, मैं फर्स्ट, आई, मैं फर्स्ट, यू तुम सेकंड, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्णा है। अब कृष्णा का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? कृष्णा किसी व्यक्ति का नाम है या आदमी, उसका नाम होता है, व्यक्ति का नाम। तो कृष्णा के लिए जो प्रोनाउन लगाएंगे हम, ही तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम, बस। तो यहाँ हिम लगा दो, गोइंग टू हिम, ऐसे। ये हो गए इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैड टू डू द वर्क, ही सेड का ही सेड ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। सेड है वो सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो अब देखो यहाँ आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में ही, प्रोनाउन के तौर पे, तो नॉमिनेटिव केस ही तब ही रहेगा, ये लो ही। अब देखो यहाँ हेड, हेड देखो, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म, बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म, हेड सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म। तो हेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हेड तो आता ही है, और हेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेड होती है। और टू ऐसा कैसा? डू द वर्क, ऐसे आएगा ये, ठीक है। और उसके बाद इस सेंटेंस को लिखना है। देखो, हेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेड तो आएगा ही आएगा, और हेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेड ही होती है, इसलिए यहाँ पे डबल हेड लिखा हुआ है, ठीक है। आई सेड टू हर ही इज ए गुड प्लेयर, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, आई टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। ही होता है नॉट, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय थर्ड पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होगा उसमें, थर्ड पर्सन के लिए तो ही का ही रहेगा। अब ईज है, ही के लिए सिंगुलर क्या है? देखो, ईज एम आर, वो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ईज एम आर है वो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ईज है, ही है, तो ही के लिए तो सिंगुलर ही आएगी वाज, वर तो प्लूरल के लिए आती है, प्लूरल जो नाउन होता है उसके लिए वर आती है, तो यहाँ वाज आएगा, ही वाज ए गुड प्लेयर, है ना, ही वाज ए गुड प्लेयर, ऐसे। प्लेयर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। ही वाज ए गुड प्लेयर।